नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। असुरों का संहार करने के लिए मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। आइए जानते हैं पूजा विधि और चंद्रघंटा कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें मां चंद्रघंटा कहा जाता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। मां चंद्रघंटा देवी के 10 हाथ हैं। इनके हाथों में शस्त्र अस्त्र विभूषित हैं। इनकी सवारी सिंह है। नवरात्रि में मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में मां चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है, उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है। जो व्यक्ति मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उनमें मां सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से रोग से भी मुक्ति मिलती है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जैसा कि वर्ष प्रतिपदा से चैत्र माह में शुक्ल पक्ष से नवरात्र प्रारंभ होता है। ये 9 दिन का जो काल रहता है, ये माँ की आराधना का काल होता है। 9 दिन तक माता जगदम्बा के अलग अलग स्वरूप का पूजन किया जाता है। जैसा कि आज तीज तिथि है, इस दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप का पूजन किया जाता है। इसके बारे में पुराणों में यह बताया गया है कि ये माता का बहुत ही सौम्य स्वरूप है। इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि माता के मुखारविंद पर चंद्रमा सुशोभित है। उनकी देह स्वर्ण के समान सुशोभित हो रही है और माता इस प्रकार भक्तों पर कृपा करती है कि उनके जीवन के जो भी विघ्न है, कष्ट है, उनका निवारण होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्ग लोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों में ही क्रोध आया और क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया, सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया गया। इसके बाद मां चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। मां का ये रूप देखकर महिषासुर को भी यह आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने मां पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार मां ने देवताओं की रक्षा की। पुराणों में यह उल्लेख दिया गया है कि जब पृथ्वी पर महिषासुर आदि दैत्यों ने हाहाकार मचा रखा था, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने माता जगदम्बा की आराधना करी और माता ने 9 दिन तक अलग अलग स्वरूपों में उस दैत्य से युद्ध किया और अंत में उसका संहार करके पूरी पृथ्वी पर उत्पन्न जो उपद्रव है और व्याधियां हैं, उन सबका नाश किया। तो प्रतिवर्ष हिंदू मान्यता में चैत्र नवरात्र में माता के अलग अलग 9 दिन तक अलग अलग स्वरूपों में पूजन की जाती है। तीज के दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन करके और आज के दिन माता से हम सभी लोग प्रार्थना करें कि विश्व में जो यह व्याप्त महामारी है, माता इसका निवारण करें, सबको सुखी रखें, सबको प्रसन्न करें और सबका मंगल करें। जय माता।